हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। वेलकम टू सफलता मंत्र। आज सुबह की करंट अफेयर की क्लास में एक बार फिर से आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, सबसे पहले तो आपको बता दें कि हम लोगों की सुबह 6 बजे की जो करंट अफेयर की क्लास होती है, ये एक तरीके का प्रीमियर होता है। प्रीमियर क्या होता है? ये एक तरीके की लाइव क्लास होती है। तो आप सभी लोग अगर सुबह 6 बजे क्लास से जुड़ेंगे तो आप लोग लाइव क्लास के माध्यम से ही सभी क्वेश्चंस को देख सकते हैं और करंट अफेयर के डेली ताज़े क्वेश्चंस आपको मिलते रहेंगे। आज डेट है 28 मई से संबंधित सभी क्वेश्चंस आज की क्लास में आपको देखने को मिलेंगे। तो क्लास को एंड तक जरूर देखिएगा, अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर करिएगा और करंट अफेयर 2020 प्लेलिस्ट का लिंक नीचे दिया गया है, सुपर टेट की क्लास का लिंक नीचे दिया गया है, उनको भी जरूर देखिएगा। क्लास के एंड होते ही चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को प्रेस करिए। चलिए बढ़ते हैं हम लोग पहले क्वेश्चन की ओर। पहला क्वेश्चन आपके सामने है, अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय द्वारा आयोजित हुनर हाट का आयोजन कब किया जाएगा? तो दोस्तों, हुनर हाट के बारे में आप लोगों को पता होगा, पिछली बार भी आयोजित की गई थी और इसके आयोजन का मकसद जो अलग अलग तरह के लोगों का अपना हुनर होता है, चाहे वो शिल्पकारी के क्षेत्र में हो, चाहे वो आपका अन्य किसी क्षेत्र में हो, पाक कला के क्षेत्र में हो, तो उन सभी लोगों को बढ़ावा देने के लिए क्या किया जाता है, एक ये हुनर हाट लगाया जाता है। इसका आयोजन दिल्ली में ही किया जाता है। पिछली बार मोदी जी इसमें गए थे, आप लोगों को पता होगा उसके बारे में। और तो उसी प्रकार से दोस्तों, इस हुनर हाट का आयोजन सितंबर 2020 में किया जाएगा। इसको लेकर हाल ही में जानकारी दे दी गई। तो दोस्तों, सितंबर 2020 में इसका आयोजन होगा। अल्पसंख्यक मंत्रालय के द्वारा इसको आयोजित किया जाता है। अल्पसंख्यक मंत्रालय के मंत्री हैं मुख्तार अब्बास नकवी, उन्होंने ये जानकारी दी। इसका आपका बी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। सबसे अच्छा, सबसे इम्पॉर्टेंट जो है इस वर्ष का थीम है लोकल से ग्लोबल, यानी कि आत्मनिर्भर भारत को ध्यान में रखते हुए इस वर्ष का थीम बनाया गया है, ताकि जो चीज़ें इम्पॉर्टेंट हैं, जो चीज़ें लोकल की ज़्यादा फेमस हो सकती हैं, उनको ग्लोबल मार्केट तक पहुंचाना। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पर। हाल ही में सेना कमांडरों के सम्मेलन इनमें से किस स्थान पर आयोजित किया गया, शुरू किया गया? तो दोस्तों, सभी सेना के चीफ कमांडर्स जो हैं उनको लेकर एक हर वर्ष की तरह इस वर्ष भी मीटिंग का आयोजन किया गया। ये मीटिंग 2 चरण में होती, जो कि प्रत्येक वर्ष रखी जाती है। इसमें सेना के सभी चीफ कमांडर्स अपने एक अंदरूनी बैठक बुलाते हैं और उस पर चर्चा करते हैं। इसका आयोजन दोस्तों नई दिल्ली में किया गया। डी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। इसका आयोजन 27 मई से लेकर के 29 मई तक चलेगा। ये इसका प्रथम चरण है, याद रखिएगा। सेकंड चरण का आयोजन जून में किया जाएगा, वो जून में होगा, ये मई में चल रहा है। 2 चरण में इस मीटिंग का शुभारंभ किया जा चुका है, जो कि नई दिल्ली में मीटिंग आयोजित की जा रही है। इसका आपका डी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पर। इनमें से किसको संयुक्त राष्ट्र सैन्य जेंडर एडवोकेट ऑफ द ईयर अवार्ड से सम्मानित किया गया? तो दोस्तों, यूएन की तरफ से एक अवार्ड दिया जाता है। ये क्यों दिया जाता है? जब किसी सेना के बड़े अधिकारी को किसी दूसरे देश में शांति दूत के रूप में या वहां पर अन्य कार्यों की समीक्षा करने के लिए भेजा जाता है, तो उनके क्रियाकलाप, उनके जो जैसी वो रणनीति अपनाते हैं, जैसा वो कार्य करते हैं, उसको देखते हुए उनके कार्य से प्रसन्न होकर उनके मिशन के सफल होने पर ये अवार्ड से सम्मानित किया जाता है। अवार्ड है सैन्य जेंडर एडवोकेट ऑफ द ईयर। तो दोस्तों, ये अवार्ड अभी हाल ही में दिया गया और भारत की जो मेजर हैं सुमन गवनी, इनको दिया गया। साथ ही साथ अकेले इनको नहीं दिया गया दोस्तों, कार्ला मोंटेइरो डे कास्ट्रो अराउजो, इनको भी दिया गया। ये दोस्तों ब्राज़ील की हैं। कहाँ की हैं? ब्राज़ील की हैं और सेना से ही संबंधित हैं, सेना में ही ऊंची पोस्ट पर थी। तो दोस्तों, ये ब्राज़ील के और इंडिया की सुमन गवनी, इन दोनों लोगों को इस सम्मान से सम्मानित किया गया। सुमन गवनी जो कि भारत की ओर से हैं, इन्होंने हाल ही में दक्षिण सूडान में भेजे गए एक मिशन को पूर्ण किया है। दक्षिण सूडान में इनको भेजा गया था, वहीं पर अपनी रणनीति, अच्छे मिशन को अच्छी तरह से पूर्ण करने के बाद इनको इस सम्मान से सम्मानित किया जाएगा। इसका आयोजन दोस्तों 29 मई को होगा। 29 मई को एक कार्यक्रम के माध्यम से, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से इनको इस पुरस्कार से सम्मानित कर दिया जाएगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की ओर।
तो अगला क्वेश्चन दोस्तों, किस भारतीय संस्था ने हाल ही में संशोधित प्रधानमंत्री वय वंदना योजना को लॉन्च किया? तो दोस्तों प्रधानमंत्री वय वंदना योजना, सबसे पहले आपको पता होना चाहिए ये योजना है क्या। तो दोस्तों वय यानी कि वयोवृद्ध यानी कि प्रधानमंत्री की ऐसी योजना जो कि मुख्य रूप से जो कि वृद्ध लोग हैं, बूढ़े लोग हैं, उनके लिए ही इस योजना को लॉन्च किया गया है। इसके अंतर्गत आप अलग अलग रूप में इन्वेस्टमेंट करके मिनिमम 10 वर्षों के लिए लगा सकते हैं। और ये किया किसने? LIC ने, लाइफ इंश्योरेंस कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया। इसने हाल ही में ये नई स्कीम जो संशोधित प्रधानमंत्री वय वंदना योजना, इसको लॉन्च किया। इसका आपका 4th नंबर क्वेश्चन का ए ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की ओर। अगला क्वेश्चन है, किस राज्य में नया टाइगर रिजर्व बनाने की घोषणा अभी हाल ही में की गई? तो दोस्तों एक राज्य ने एक नया टाइगर रिजर्व, पहले से ही चूंकि 3 टाइगर रिजर्व थे, लेकिन वर्तमान स्थिति को देखते हुए एक और टाइगर रिजर्व होता क्या? ऐसा एक खुला क्षेत्र जो कि मुख्य रूप से टाइगर्स के लिए बना हुआ होता है। तो इनके संबंधित जो आपका टाइगर रिजर्व बनाया गया, 4था टाइगर रिजर्व है और ये राजस्थान में बनाया जाना प्रारंभ हो चुका है, कवायद प्रारंभ हो गई। इसका आपका 5 नंबर क्वेश्चन का सी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए अब हम लोग बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगले क्वेश्चन पर पहुंचने से पहले दोस्तों आपको बता दें कि डेली सभी क्लासेस को, सुबह 6 बजे की क्लास को, शाम को 5:30 बजे आपकी क्लास चलती है सुपर टेट की। इस क्लास को भी जरूर देखिएगा, अधिक से अधिक संख्या में बहुत अच्छे से इंपॉर्टेंट क्लास आपके लिए डेली लेकर आते हैं। पूरी प्लेलिस्ट भी बन गई है, उसमें कुछ पुरानी क्लासेस भी हैं, उनको भी जरूर देखिएगा और शेयर करिएगा। क्वेश्चन नंबर 6 है, हाल ही में किस केंद्रीय मंत्री ने 4 धाम परियोजना के तहत निर्माण की गई सुरंग का उद्घाटन किया? तो दोस्तों सबसे पहले आपको पता होना चाहिए ये एक 4 धाम, चारों धामों को आपस में जोड़ने के लिए एक मार्ग को बढ़ावा दिया गया। मार्ग के अंतर्गत आने वाली सुरंग का हाल ही में उद्घाटन किया गया। और ये उद्घाटन किसने किया? परिवहन मंत्री कौन है? आपको पता लग गया होगा, नितिन गडकरी जी। इन्होंने ही हाल ही में इस सुरंग का उद्घाटन किया, 4 धाम परियोजना के अंतर्गत आने वाली सुरंग। 6 नंबर क्वेश्चन का आपका बी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा, याद रखिएगा बी नंबर ऑप्शन। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की ओर। तो अगला क्वेश्चन नंबर 7 दिया गया, किस कंपनी के वैज्ञानिक राजीव जोशी को वर्ष 2020 इन्वेस्टर्स ऑफ द ईयर अवार्ड से सम्मानित किया गया? तो दोस्तों ये आपका इन्वेंटर है, इन्वेस्टर नहीं दोस्तों, इन्वेंटर ऑफ द ईयर, यानी कि ऐसे वैज्ञानिक जिनको 2020 के लिए सम्मानित किया गया है कि वो इन्वेंट करने में, इन्वेंट मतलब कि विज्ञान के क्षेत्र में पहुंच, विज्ञान के क्षेत्र को बढ़ावा देने के लिए जो नए नए शोध किए जाते हैं उनसे संबंधित है इन्वेंटर ऑफ द ईयर का अवार्ड। और ये IBM में कार्यरत है वैज्ञानिक के पद पर। इसका आपका सी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा दोस्तों। IBM के ये एक प्रमुख वैज्ञानिक थे राजीव जोशी जी, इनको 2020 का इन्वेंटर ऑफ द ईयर अवार्ड से सम्मानित किया गया। 7 नंबर क्वेश्चन का सी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन नंबर 8 की ओर। तो अगला क्वेश्चन है, हाल ही में प्रेम के नायर को किस राज्य के में, किस देश होगा यहाँ दोस्तों, किस देश में भारत का नया राजदूत नियुक्त किया गया है, नियुक्त करने की घोषणा की गई है? तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए इनका नाम है PK नायर या प्रेम के नायर, इन दोनों में से किसी एक नाम से जरूर मिल जाएगा। और अब आपको बताना है ये किस देश में भारत के राजदूत नियुक्त किए गए हैं। तो इसका आपका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों नाइजर, रिपब्लिक ऑफ नाइजर, नाइजर गणराज्य, कुछ भी इनमें से मिल जाए आपको बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। तो इसका आपका ए नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा दोस्तों। नाइजीरिया अलग है, नाइजर अलग है, यहाँ बात किसकी हो रही है? नाइजर की हो रही है। तो 8th नंबर क्वेश्चन का आपका सही ऑप्शन हो जाएगा नाइजर। ठीक है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 8 के बाद बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन पर। इसके पहले दोस्तों आपको बता दें, अगर आपको जरा सी भी क्लास पसंद आई हो या अगर आपको कोई चीज़ ना क्लियर हुई हो तो एक छोटा सा कमेंट करना मत भूलिएगा। कमेंट करके पूछिएगा क्वेश्चंस को, उनके आंसर्स आपको जरूर अधिक से अधिक दिए जाएंगे। चैनल को सब्सक्राइब भी कर रखिएगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 9 पर। किस सोशल मीडिया कंपनी ने कैचअप नामक एक नया कॉलिंग एप्लीकेशन लॉन्च किया है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, आपके जो CSIT से संबंधित क्वेश्चन है उनमें भी पूछा जा सकता है। कंपनी का नाम है, नाम आपसे पूछा गया, कैचअप नाम की एक ये नई एप्लीकेशन लॉन्च की है इस कंपनी ने और इसका नाम रखा गया कैचअप। इसका नाम कैचअप इसलिए रखा गया क्योंकि ये मुख्य रूप से फैमिली को ध्यान में रखकर बनाई गई एप्लीकेशन है, जिसमें 8 लोग एक साथ मिलकर के लाइव क्लास ले सकते हैं, वीडियो कॉल कर सकते
सकते हैं। तो 9 नंबर क्वेश्चन, इसका आपका सही ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? जल्दी से देखिए दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको कराए जा रहे हैं, जल्दी से देखिए, अच्छे से समझिए। तो इसका आपका सही आंसर क्या हो जाएगा? 9 नंबर क्वेश्चन। और 9 नंबर क्वेश्चन का सही ऑप्शन हो जाएगा दोस्तों डी नंबर ऑप्शन, फेसबुक। फेसबुक कंपनी ने हाल ही में क्या किया है, इन्होंने एक नया एप्लीकेशन लॉन्च किया है। तो इसका आपका डी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की ओर। सभी क्वेश्चन समझिएगा अच्छे से, दोबारा ये क्वेश्चन आपको देखने ना पड़े, इस तरीके की पूरी अपनी तैयारी करिएगा, अच्छे से क्लासेस को देखिएगा। अगर आपको कोई भी डाउट रहता है तो आप लोग तुरंत कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। तो दोस्तों चलिए अगला क्वेश्चन है, ऊर्जा वित्त निगम ने किस राज्य में विभिन्न बिजली परियोजनाओं के लिए नर्मदा बेसिन प्रोजेक्ट्स कंपनी लिमिटेड के साथ समझौता और ज्ञापन किया है? तो दोस्तों ये आपका ऊर्जा वित्त निगम है, ये केंद्र सरकार की योजना है और इसने हाल ही में एक राज्य में जो विभिन्न प्रकार की परियोजना कार्य चल रहे हैं, उन परियोजना कार्यों के आधार पर जो नर्मदा बेसिन प्रोजेक्ट लिमिटेड कंपनी है, ये भी मुख्य रूप से मध्य प्रदेश को लाइट पहुंचाने वाली एक युक्ति के माध्यम से कंपनी तैयार की गई है। NBPCL इसका नाम है और इसने हाल ही में मध्य प्रदेश राज्य से समझौता किया है। इसका आपका बी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। बहुत अच्छा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद करना मत भूलिएगा। आगे बढ़ते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन की ओर। तो अगला क्वेश्चन है, जल्दी से देखिए, समझिए और बताइएगा कैसी आपकी तैयारी चल रही है। अगर आप कोई स्पेसिफिक अलग से टॉपिक या सब्जेक्ट पढ़ना चाहते हैं, वो भी आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर करिएगा। जो लोग व्हाट्सएप पर मैसेज भेज चुके हैं उनको जल्द से जल्द ग्रुप में ऐड कर लिया जाएगा। आप लोग अच्छे से तैयारी करना मत भूलिएगा। अगला क्वेश्चन है 11 नंबर क्वेश्चन, किस राज्य के विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग ने क्या किया, वन धन योजना कोविड-19 के बाद के सबक का आयोजन किया? तो दोस्तों ये आप लोगों को बताना है अगला क्वेश्चन और आज का अंतिम क्वेश्चन है। उम्मीद करते हैं क्लास आपको पसंद आ रही होगी, क्वेश्चंस आपके क्लियर हो रहे होंगे। तो क्वेश्चन था आपका, वन धन योजना कोविड-19 के बाद के सबक का आयोजन हाल ही में किया गया था, ये कहाँ पर किया गया? तो इसका आपका सी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा दोस्तों, राजस्थान। यही वाला ऑप्शन बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। उम्मीद करते हैं आपको प्रत्येक क्वेश्चन अच्छे से समझ में आया होगा, पूरा टॉपिक क्लियर हो गया होगा। चलिए अब हम लोग बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। आगे इसमें बात करेंगे हम लोग। तो दोस्तों क्वेश्चंस तो कंप्लीट हो गए। यहाँ पर टाइपिंग की थोड़ी मिस्टेक की वजह से कल के क्वेश्चन का आंसर नहीं अब आया और आज का क्वेश्चन इसमें शो नहीं हो पाया है। तो दोस्तों कल की क्लास में हमने आपसे क्वेश्चन पूछा था, काफ़ी लोगों ने सटीक और अच्छे आंसर्स भी दिए। कुशल सिंह जी का भी काफ़ी दिन बाद आंसर आया है, काफ़ी पुराने लोगों ने भी आंसर किए। उन सभी लोगों का आंसर करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। ऐसे ही क्लासेस से जुड़िए और आंसर करते रहिए। तो दोस्तों क्वेश्चन आपसे पूछा गया था, पीपीई किट उत्पादन में भारत कौन से स्थान पर रहा? तो दोस्तों इसमें भारत दूसरे स्थान पर रहा। पीपीई किट के बारे में भी काफ़ी लोगों ने जानकारी दी। अगर आप लोग कमेंट बॉक्स में उन लोगों के कमेंट्स पढ़ेंगे तो उन लोगों को भी आगे से मन लगेगा और अधिक से अधिक संख्या में आप लोग भी कमेंट्स जरूर करिएगा। शाम को 5:30 बजे की क्लास को भी जरूर देखेगा, अधिक से अधिक शेयर करिएगा जो लोग भी सुपर टेट और सी टेट की तैयारी कर रहे हों। अब आज का प्रश्न आपके सामने है, संयुक्त राष्ट्र ने किस राज्य की पहल को दुनिया टॉप 10 पहलों में शामिल किया है? तो दोस्तों भारत के एक राज्य की पहल के बारे में बात हो रही है। यहाँ पर आपको बहुत अच्छे से बताया था, कल से आप लोगों के प्रॉपर नाम भी लिए जाएंगे। आज कुछ नेट ना चलने की वजह से नाम नहीं ले पाए। तो दोस्तों इसका आपका आंसर जो भी हो जरूर कमेंट करिएगा, अधिक से अधिक शेयर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, बेल आइकन को प्रेस करिएगा। तो आज की इस क्लास में इतना ही। टेलीग्राम का लिंक नीचे दिया गया, वहाँ पर सभी PDF आपको मिलेंगी, जरूर जुड़िएगा। थैंक यू दोस्तों, गुड बाय, टेक केयर।